अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीमारी कोई सी भी हो, इंसान की सेहत के लिए बड़ा मुश्किल मसला खड़ा हो जाता है जब कोई बीमारी इंसान को पकड़ लेती है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दीमक की तरह धीरे धीरे इंसान को बिल्कुल ख़त्म करती चली जाती हैं। उन्हीं बीमारियों में से एक शुगर की बीमारी है, और ये इतनी आम होती चली जा रही है कि शायद ही कोई घर बचा हुआ हो कि जिस घर में इस मर्ज़ का बंदा ना पाया जाता हो। तो इन तमाम बातों से क़तअ नज़र करते हुए मैं आप सब हज़रात की खिदमत में शुगर का एक बहुत शानदार नुस्खा लेकर के हाज़िर हुआ। ये शुगर क्यों होती है? ये शुगर हमारे जिगर के पास में एक पार्ट होता है जिसको लबलबा बोलते हैं, वो इंसुलिन बनाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो इंसुलिन नहीं बनाता, और कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन तो बनाता है लेकिन वो इंसुलिन बेअसर हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो शुगर की मात्रा है, जो शुगर की हद है, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, कि जिसकी वजह से फिर बंदा तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। और वो शुगर के बाद में क्या परेशानी है, हर शुगर का मरीज़ जानता है, उसको बता करके खामखा और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब हम बग़ैर किसी ताख़ीर के अब नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो नुस्खे में आपको 8 चीज़ें परचेज़ करनी हैं। सबसे पहले आपको लेना है गुड़मार बूटी, और फिर उसके बाद में करेला खुशक, और फिर इसके बाद में नीम के पत्ते खुशक। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है आपको। और चौथे नंबर पर आपको लेना है तुमा खुशक। तुमा खुशक क्या होता है? तुमा खुशक आपने हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफिज़ कुरान की एक मिसाल दी है, कुरान पढ़ने की मिसाल दी है। एक कुरान पढ़ने वाला वो भी है कि जिसकी मिसाल इंद्रायन की तरह होती है। एक इंद्रायन एक फल होता है जो खरबूजे की तरह होता है, मज़ा इसका बहुत कड़वा होता है, और अरबी में इसको हंजल बोलते हैं, और पंजाबी में इसको तुमा बोलते हैं, उर्दू में इंद्रायन बोलते हैं। हदीस शरीफ में इसका भी ज़िक्र आया है। ये भी आपको लेना है खुशक, और ये 25 ग्राम लेना है आपको। इसके बाद में आपको लेना है इंदर जो कड़वे वाले जो, और इसके बाद आपको लेना है मगज़ जामुन, जामुन की गुठलियाँ, जामुन की गुठलियाँ, ये भी आपको 25 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपको लेना है तुखम सरस। तुखम सरस ये इमली की तरह दरख्त होता है। इसके पत्ते ऐसे होते हैं जैसे कि इमली के पत्ते होते हैं, इमली के पत्तों से थोड़ा बड़े इसके पत्ते होते हैं, और इसके फली होती हैं। जो फली होती हैं वो भी कुछ कुछ ऐसी लगती हैं जैसे कि इमली की तरह होती हैं, लेकिन फली के अंदर जो बीज होता है वो बीज थोड़ा बड़ा होता है। तो वही बीज लेना है आपको। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहीं आप ऐसा ना हो कि सरसों के बीज पंसारी आपके हाथ में थमा दें। तो ये खूब अच्छी तरीके से देख लेना। ये 8 चीज़ें हो गई हैं बाप की। इन 8 चीज़ों को आप ले लें, अब बारीक करके एकदम पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें। ये आपकी दवा अब तैयार है। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानी रहती है, तो आप सुबह शाम खाने से पहले, नाश्ते से पहले, सुबह को और शाम को खाने से पहले 2-2 चम्मच भी ले सकते हैं, पौने 2 चम्मच भी ले सकते हैं, 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि 150 पर है, 200 से नीचे है, तो 1-1 चम्मच सुबह और शाम खाने से पहले ताज़ा पानी के साथ। ये पूरा 1 महीने आपको इस्तेमाल करनी है, पूरा 1 महीना आपको इस्तेमाल करनी है। फिर 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपको शुगर चेक कराना है। अगर खाने से पहले 80 और 110 के दरमियान, खाने से पहले 80 और 110 है, 110 तक पहुंच जाती है। खाने से पहले अगर 80 और 110 तक रहती है और खाना खाने के बाद 150 तक पहुंच जाती है, तो अब इस नुस्खे को 15 दिन और इस्तेमाल करें। 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद इस दवाई को छोड़ दें, और 1 महीना आप बिल्कुल परहेज़ के साथ वक्त गुजारें।
1 महीने के बाद आप हैरत करेंगे, आपकी कितनी भी ख़तरनाक शुगर होगी, इंशाअल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। और ये इतना शानदार नुस्खा है कि आप भी हैरत करेंगे कि इतना शानदार नुस्खा कहाँ से मिल गया। बस तमन्ना यही है कि आप तक अच्छी बात पहुँचाऊँ, आप तक अच्छा नुस्खा पहुँचाऊँ, ताकि आप अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखें। तो इस वीडियो को आप अपने तक न रोकें, बल्कि ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। आपकी रिश्तेदारी में कोई शुगर का मरीज़ है, उस तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और उनसे कहें कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। और हम शुगर को नॉर्मल करने के लिए और शुगर को काबू में करने के लिए अंग्रेज़ी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, गुर्दे बेकार हो जाते हैं और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और भी बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। यानी कि एक बीमारी को दबाने के लिए, एक बीमारी को काबू में करने के लिए अंग्रेज़ी दवाइयों के ज़रिए हम पूरे बदन को और बेकार से बेकारतर करते चले जाते हैं। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को आगे शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ, अल्लाह आपके अजर में इजाफ़ा करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे बढ़ाते चले जाएं। इसको रोकना नहीं है, ज़रूरतमंदों तक ये नुस्खा पहुंचाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए और जो हमारे अहबाब, दोस्त, बुज़ुर्ग, असातिज़ा बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फरमाए और दवाओं में हुक्म शिफ़ा नाज़िल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।